दोस्तों, यह मैं कहानी सत्य कथा पर आधारित सुना रहा हूँ। यह मेरी माँ की सहेली सुशीला की कहानी है। सुशीला का शादी एक फौजी लड़के अरविंद के साथ उसके पिताजी आलोक ने कर दी। दोनों का जीवन काफी खुशी से चल रहा था। लगभग 6 महीना बहुत अच्छा चला। 6 महीने के बाद अरविंद 2 महीने का छुट्टी गांव आया। अच्छा से अपने पत्नी के साथ रह रहा था। शाम को घूमने गया। एक लड़के ने मजाक में बोल दिया, ये मेरे आइटम का पति है। बस क्या था, अरविंद के दिमाग में एक गलत बात आ गया कि मेरी पत्नी गलत है और उसका वो बॉयफ्रेंड है। अरविंद यही बात सोच सोच करके काफी परेशान था। उसी शाम उसने एक बाजार से जाकर के चाकू खरीद लिया और छुप करके जेब में रख लिया। शाम को खाना खाने के बाद सब लोग सोने गए। अरविंद खाना भी नहीं खाया। घर में जाते ही अरविंद बोला, मैं तुझे काट दूंगा। सुशीला जानना चाहती थी क्यों काटेंगे। उसने बार बार बोल रही थी क्या हुआ है। वह एक ही बात बोलता था, मैं तुझे काट दूंगा। सुशीला को समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। काफी देर तक ऐसे बात करने के बाद सुशीला लेट गई और बोली, काट दीजिए मुझे। क्या था, अरविंद ने चाकू निकाला और 2 बार गर्दन पर रगड़ दिया सुशीला को। खून बहने लगा काफी तेज। बस क्या था, अरविंद का प्यार जाग उठा और उसने सुशीला को पकड़ लिया। मैं क्या कर लिया, मैं तो तुझे गर्दन काट दिया। जल्दी चलो, डॉक्टर के पास चलो। सुशीला बोली, नहीं, आप यहां से भाग जाइए। आपके प्यार को अब यहां पर कोई समझने वाला नहीं मेरे सिवा। आप एक खूनी हैं। हमारे लिए प्यार है, लेकिन मेरे पिताजी के लिए सामने आप खूनी हैं। मेरे पिताजी मेरी स्थिति को देख करके आपको मार डालेंगे। वो अरविंद जिद करता रहा, लेकिन सुशीला नहीं मानी। बोली, मेरे सुहाग भी आप ही हैं और अभी मेरे सुहाग के रखवाले भी आप ही हैं। अब आप ही मेरे सुहाग को रख सकते हैं और आप ही मेरे सुहाग को खत्म कर सकते हैं। क्या था, काफी सोचने के बाद अरविंद वहां से भाग निकला। कुछ दूर जब सुशीला को यह अनुमान हो गया कि अरविंद दूर चला गया होगा, तो उसने अपने पिताजी के कमरे में गया और पिताजी को उठाया। पिताजी के सामने जाकर के गिर गई। पिताजी देखते ही चिल्लाने लगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वो देखे तो सुशीला का गर्दन कटा हुआ था। उसे उठाकर उसी समय हॉस्पिटल ले गए, इलाज कराए। काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद सुशीला ठीक हो गई। अब अरविंद भी सुशीला को फोन करता था, तुम मेरे प्यार हो, और सुशीला भी कहती थी कि हाँ, मैं आपकी ही पत्नी हूँ और आपका ही प्यार। लेकिन अभी आप नहीं आ सकते। अरविंद बेचैन था कि मैं किसी भी तरह अपनी पत्नी को पाऊं, जिसके साथ मैंने धोखा किया है, उसे जाकर के क्षमा मांगू। लेकिन सुशीला कहती थी, अभी आप आएंगे तो मेरे पिताजी गुस्से में हैं, मेरे भाई गुस्से में हैं, मेरी माँ गुस्से में है, आपको मार डालेंगे या कुछ कर डालेंगे। लेकिन इसी तरह से 1 साल गुजर गया। अब अरविंद नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसने अपने बिना जान का परवाह किए हुए सुशीला के घर पहुंच गया। अरविंद को देखते ही सुशीला के पिता आलोक बंदूक लेकर के खड़े हो गए। सुशीला दौड़ते हुए आई और अरविंद से लिपट गई। पापा, मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरे पति हैं, मैं इनके बिना विधवा हो जाऊंगी। सुशीला के पिता कहने लगे, मैं तुझे दूसरा शादी कर दूंगा। उसकी माँ कहने लगी, ये खूनी है, बेटा खूनी के साथ मत जाओ। लेकिन सुशीला नहीं मानी। वह बोली, यह गलतफहमी था, ये अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं,
उसने काफी जिद करने के बाद सुशीला के पिताजी मान गए और अरविंद को घर में बुला लिए। सुशीला और अरविंद दोनों 2 महीना का छुट्टी गुजारा, फिर सुशीला अपने पति के साथ चली गई। आज पति पत्नी दोनों काफी खुश हैं, उनके 2 बच्चे हैं। आज उनका जीवन फूलों की तरह खिल रहा है। हम आपसे यही कहेंगे कि अरविंद की तरह गलत फहमी मत करें, अपने परिवार के साथ कोई ऐसा काम न करे जिससे पत्नी दुखी हो, माता पिता दुखी हो या बच्चे दुखी हो। शक का समाधान नहीं, शक का दवा नहीं, शक का कोई रास्ता नहीं। शक का यही एक रास्ता है कि आप शांति से सोचे समझे। जय हिंद।